ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण में रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 13 अध्याय हम अब तक कर चुके हैं। ये 14वां अध्याय है। 13वें अध्याय में हमने देखा कि प्रजापति दक्ष के जितने भी पुत्र हुए, नारद जी ने उनको किसी और मार्ग पर लगा दिया, ऐसे मार्ग पर जिससे वो कभी लौट कर नहीं आ सकते थे। इससे आहत होकर दक्ष जी ने नारद को शाप दिया कि आप किसी एक स्थान पर कभी स्थिर नहीं रहोगे, और उनके इस शाप को नारद जी ने स्वीकार भी कर लिया। इसके आगे की जो कथानक है, जिसमें दक्ष की कन्याओं का विवाह और दक्ष के घर में देवी उमा का जन्म का होना, चलिए इसको देखते हैं 14वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिराज, यानी नारद जी को कह रहे हैं, दक्ष के इस रूप को जानकर मैं उनके पास गया। मैंने उसे शांत करने का बहुत प्रयत्न किया, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे। उनके सभी पुत्रों को जो उन्होंने आज्ञा दी थी उससे अनुसार काम नहीं कर पाए, क्योंकि नारद जी ने उनको दूसरे मार्ग पर लगा दिया था। तो दक्ष को सांत्वना दी किसने? ब्रह्मा जी ने। मैंने उसे तुम्हारा परिचय दिया। दक्ष को मैंने यह जानकारी दी कि तुम भी मेरे पुत्र हो, तुम मुनियों में श्रेष्ठ और देवताओं के प्रिय हो। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी से 60 सुंदर कन्याएं प्राप्त की। अब 60 कन्याएं हुई, तब उनका धर्म आदि के साथ विवाह कर दिया गया। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 13 कन्याओं का ब्याह कश्यप मुनि से और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। दो दो भूतागिरस और कृशाश्व को और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षर के साथ कर दिया। इन सब की संतानों से तीनों लोक भर गए। पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी सहित देवी जगदम्बिका का ध्यान किया, देवी की बहुत स्तुति की। प्रजापति दक्ष की सपत्नीक स्तुति से देवी जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष पत्नी ने गर्भ धारण किया। उस समय उनकी शोभा बढ़ गई। भगवती के निवास के प्रभाव से दक्ष पत्नी महामंगल रूपिणी हो गई। देवी को गर्भ में जानकर सभी देवी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की। 9 महीने बीत जाने पर शुभ मुहूर्त में देवी भगवती का जन्म हुआ। उनका मुख दिव्य आभा से सुशोभित था। उनके जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, मेघ जल बरसाने लगे, देवता आकाश में खड़े मांगलिक ध्वनि करने लगे, यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः जलने लगी। साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देखकर दक्ष ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न होकर बोली, हे प्रजापते, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का जो तुम्हें वर दिया था वह आज पूर्ण हो गया। यह कहकर उन्होंने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया और रोने लगी। उनका रोना सुनकर दासियां उन्हें चुप कराने हेतु वहां एकत्र हो गई। जन्मोत्सव में गीत और अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। दक्ष ने वैदिक रीति से अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम उमा रखा। देवी उमा का पालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा था। वह बालकपन में बहुत सी लीलाएं करती थी। देवी उमा इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। जब भी वे अपनी सखियों के साथ बैठती, वे भगवान शिव की मूर्ति को ही चित्रित करती रहती। वे सदा प्रभु शिव के भजन गाती थी, उन्हीं का स्मरण करती थी और भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहती थी। तो अध्याय नंबर 14 में हमने देखा कि किस तरह से प्रजापति दक्ष ने अपनी 60 कन्याओं का विवाह किया और उनके घर दुर्गा माता ने जन्म लिया और जिनका नामकरण हुआ उमा नाम से। उम्मीद है
इस पूरे वीडियो को आप सभी ने श्रद्धा भाव से सुना। हम पर, आप सब पर, सभी जिन्होंने इसको सुना है, भगवान शिव की कृपा हो, सभी का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।